हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शकुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि 1% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट ब्याज बनता है। 2% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने परसेंट बनता है। अब आप कहोगे भाई इनको तो आपने याद कर रखा है, लिख रखा है। नहीं भाई, मुझे याद नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो 1 सेकंड का समय लूँगा दोस्तों आपका। आप मुझे बताइए 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप कहोगे 5 की क्यूब 125, 2 अंक में लिख दिया, एक हासिल का 5 5 25 दिया 75, एक 76, 5 दिया 15%। अरे भाई कमाल का ट्रिक है, आप इसे एक बार सीख लो, इतने परसेंट ब्याज बनेगा। आज के बाद वीडियो देखने के बाद आप भी इतनी ही जल्दी ब्याज निकालोगे। हाँ दोस्तों, और चलिए पहले मैं आपको एक बार ये सिखा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट सीधा किताब पर चलते हैं। ठीक है, तो बने रहना अंत तक वीडियो में। और वीडियो तभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना जब वीडियो आपको खूब अच्छा लगे, खूब नहीं खूब अच्छा लगे। हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सिखा दूंगा। कोई अगर आप 1 से लेकर 100% तक दर, अगर आप 1 से लेकर 100% तक दर लिखोगे ना, और 2 वर्ष 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आप सेकंडों के अंदर निकालोगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है सर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है, दर का ना स्क्वायर कर देना। दर का स्क्वायर करने के बाद 2 अंक में लिख देना, 2 अंक में। और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, दर गुणा समय कर देना, दर गुणा समय। इससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए 4% दर दे दिया जाए और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ लिया जाए, 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कैसे निकालोगे। दर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में लिखना है। अब हासिल तो कुछ बचा नहीं, तो 2 अंक के बाद दशमलव चिपका देना है, और दर गुणा समय, 4 दूना 8 हो गया, इतने परसेंट ब्याज है। आसान। आइए अब आपसे कहेगा भाई आप बताओ मुझे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। क्या करोगे, दर का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर 100 लिखोगे ऐसे, और इसके 2 अंक लिख दिए, 0 0, और एक आपका हासिल में चिपका दिया। अब आप क्या करोगे, दर गुणा समय, तो 10 दूना 20 और एक हासिल का 2 अंक के बाद पहले तो दशमलव लगाना है, और फिर ये काम करना है 10 दूना 20 और 1 21, तो इतने परसेंट ब्याज। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता है नहीं, तो 21% ब्याज। आइए दोस्तों, ये आ गया आपका 2 वर्ष का CI निकालने का फार्मूला। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, अब आप कहोगे भाई 3 वर्ष का निकाले कैसे, 3 वर्ष का। और काम दोस्तों आपको इस साइड से करना है। किस साइड से, राइट हैंड साइड से काम करना है। उस साइड से काम करना है पहले, इस साइड से काम मत कर देना। 3 वर्ष का CI कैसे निकालोगे। चलिए, दर की क्यूब, पहला स्टेप ये करना है, दर का स्क्वायर करना है, और करने के बाद टाइम से गुणा कर देना। और फिर क्या करना, तीसरे स्टेप में इसमें दर गुणा समय कर देना। यही काम करना है, दर गुणा समय। ठीक है, और इन दोनों स्टेप को 2 अंक में लिखना है, यानी कि 2 अंक में लिखना है। समझ में आ गया, 2 अंक में आपको लिखना है। अब डायरेक्ट सवाल भी बनाना सिखाऊंगा, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 5% दे दिया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 5 की क्यूब कितना, 125, 2 अंक में लिखना है, एक आपका हासिल में चला गया। दर का स्क्वायर करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, टाइम से गुणा करना है, 25 या 75, एक हासिल का दोस्तों कितना बच गया, 76, 2 अंक के बाद दशमलव चिपका दिया, 5 या 15 आ गया, 15%। बस इतने परसेंट ब्याज। चलिए, ये था आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष का CI निकालने का फार्मूला। अब मैं डायरेक्ट सीधा कुछ सवाल पर आता हूँ। 12 देखिए क्या कहता है, 66,300 रुपये को A और B के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि से मतलब है दोस्तों मिश्र धन से। ठीक है, 10 वर्षों बाद B को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, यानी कि मिश्र धन आपको बराबर करना है, जबकि ब्याज की दर आपको कितनी दी गई है, 10%। तो बताइए दोस्तों कितने रुपए का ब्याज बनेगा। देखिए दोस्तों, आपके पास 2 आदमी हैं, एक दोस्तों A है और एक आपका B है। अब दोस्तों इनके पास 66,300 रुपये हैं, तो इसके पास अगर x रुपये रहे होंगे तो इसके पास 66,300 माइनस x रुपये रहे होंगे, इतने रहे होंगे।
अगर एक को 8 वर्ष का ब्याज निकालो, पहले 8 वर्ष का ब्याज निकालो 10% की दर से। भाई निकालना संभव है? मैंने कहा जी नहीं। इसका निकालो 10 वर्ष का। अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, अंतर ले लेंगे। इन दोनों का अंतर हमने ले लिया, कितना आ गया 2। और हम क्या करेंगे, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 21%। 21% तो दोस्तों आपका ब्याज आया। अब हमें तो मिश्र धन, पहले ही सवाल में मिश्र धन दिया गया है, तो मिश्र धन हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा 121% मिश्र धन। इस संख्या में से इस संख्या में ज़्यादा कौन सी संख्या है? मैंने कहा जी ये वाली। तो इस 121% की गुणा कर दो इस वाली संख्या में, और दोनों आपस में बराबर है। मिश्र धन निकाल करके मैंने कर दिया बराबर। यहाँ से x का मान निकाल लेना, आ जाएगा 36,300। यहाँ पर दूसरे की, ये तो a के साथ a की राशि थी, b की राशि कितनी निकल जाएगी 30,000। अगला सवाल देखिए। इस सवाल को इतनी जल्दी आप बना सकते हो। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कहता है 62,000 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि जो वो पहले ही सवाल में बोल चुका है, जो आपका ब्याज है ना दोस्तों, वो 8 माह ही संयोजित होता है। तो हम क्या करेंगे, रेट में तो दोस्तों 12/8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और टाइम में आप क्या करना दोस्तों, 12/8 से गुणा कर देना। ठीक है। पहले रेट कितना था, पहले रेट था 12%। तो 12% से 12/8 से भाग दोगे तो न्यू रेट कितना आएगा 8, और न्यू टाइम कितना आएगा 3 वर्ष। करके देख लेना, न्यू टाइम आ गया 3 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है 62,500 रुपये का, 62,500 रुपये का। तो पहले परसेंट में ब्याज निकाल लेंगे। तो परसेंट में 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे क्या आप? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए 8 की क्यूब 512, बचे 5, 8 64 तिया 5। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 8 तिया 24 और 1 25। तो मैंने तो डायरेक्ट निकाल लिया, आप खुद निकाल कर देख लेना। फार्मूला मैं बता चुका हूँ पीछे 25.9712%। परसेंट का मतलब है बटा में 100। 0 से 0 कट गया। जब इसकी गुणा आप इससे करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 16,232। चलिए दोस्तों, सवाल का आंसर कितना है 16,232। आइए दोस्तों, सवाल नंबर ये 13 था। 14 देखिए क्या कहता है। कहता है एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में 14,641 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 3 सही 2/5 वर्षों में सेम ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 14,641 रुपये वो क्या हो जाती है, यानी कि क्या है, मिश्र धन है। तो हम भी क्या कर लेंगे दोस्तों, मिश्र धन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे भाई। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21%। फिर इस बार इसको रेट मानकर 2 वर्ष का और निकाल देंगे तो आ जाएगा 4.461%। यानी कि 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों। कितना हो गया 4.641%। ये तो ब्याज है। तो 100% में इसको जोड़ दो, ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना आ गया 146.41 गुणा आपका 100 से, यानी कि मूलधन से निकालना है। यही आया था ना मूलधन, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि इससे पूरा टाइम कट गया। तो मूलधन आपका कितना आ गया दोस्तों 10,000। मूलधन कितना आ गया 10,000। समझ रहे हो ना दोस्तों, 10,000 आ गया मूलधन। किस भाई को यहाँ तक समझ में आ गया? आइए दोस्तों, अब आपको ना उसी सेम रेट के हिसाब से आपको देखिए, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो दर गुणा समय होता है परसेंटेज ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए। तो दर कितना दिया गया है, दर आपको दिया गया है 10%। ठीक है, और समय आपको कितना दिया गया है 5 या 15, तो 17/5, 17/5 यानी कि इतने परसेंट ब्याज। तो कितना आ गया 34% ब्याज बनने वाला है। तो 34% निकाल दो इसका 34% निकाल दो। तो 0 से 0 कट गया तो आ गया दोस्तों कितना, यानी कि ब्याज आपका साधारण ब्याज कितना बना
बताइए साधारण ब्याज आपका कितना बना, 3400 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा ये गया है कि वो मिश्र धन आप बताइए, तो मूलधन 10,000 रुपये था तो ब्याज इतना, तो मूलधन में जैसे ब्याज जोड़ोगे तो कितना मिश्र धन बनेगा, 13,400 रुपये। 13,400 रुपये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों सवाल देखिए 15 है, क्या कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से और अवार्षिक रूप से संयोजित 8% की दर से, चलिए थोड़ा सा मैं इस साइड कर लेता हूँ, 8% की दर से एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर ब्याज में अंतर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए इस साइड तो निकालिए दोस्तों वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और इस साइड निकालिए दोस्तों अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है दोस्तों, अर्धवार्षिक। अब आप क्या करोगे, मूलधन छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो जब वार्षिक थी तो रेट कितना था, 8%, और टाइम कितना था, टाइम कितना था दोस्तों, 1 वर्ष। और जैसी अर्धवार्षिक थी तो रेट में 2 से भाग, यानी कि 4%। अब रेट तो आ गई 4% और टाइम हो गया दोस्तों कितना, 2 वर्ष। टाइम हो गया 2 वर्ष, तो यहाँ से ब्याज आप निकालोगे 8.16%, समझ रहे हो, और यहाँ निकालोगे 8%, तो दोनों का अंतर कितना है, 0.16% का। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसका किसका, 50,000 का, 50,000 का इतने परसेंट आप जैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये। 80 रुपये ब्याज बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों सवाल नंबर ये 15 था, 16 देखिए क्या कहता है। आइए दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में बाद 11,880 रुपये और 6 वर्षों बाद 17,820 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो धनराशि का आधा रुपये में क्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए दोस्तों 4 वर्षों में कितना है, 11,880 रुपये, और 6 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, 6 वर्षों में 17,820 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना, 59,40 रुपये। और इनमें छोटे वाला कौन सा है, छोटे वाला ये है 11,880 को मैंने क्या कर दिया, नीचे रख दिया 0 से। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, यानी कि रेट आ गई दोस्तों कितनी, 50%। रेट आ गई दोस्तों कितनी, 50%। लेकिन ये जो रेट है ना दोस्तों वो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, समझ रहे हो। ये जो रेट आपको दिया गया है ये 2 वर्षों के लिए दिया गया है। अब आप क्या करोगे, हमें राशि निकालनी है, यानी कि दोस्तों हमें 4 वर्षों में वो राशि कितनी है, 11,880। 4 वर्षों में 11,880 है, 2 वर्षों की रेट है 50%। तो इसका यानी कि मूलधन का 3/2 गुणा 3/2 करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। क्यों करना पड़ेगा, 50% है, इसका 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और यानी कि ब्याज है तो जोड़ करके 3/2। ठीक है, अब हमें 2 वर्षों की रेट पता है 50%, तो 4 वर्षों को मिश्र धन में निकाल सकते हैं 3/2, 3/2 को 2 बार गुणा करके। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 3 दिया 9 और 9 इकाई 9 बच गए 2, 9 दिया 27 बच गए 1, 9 दूना 18 यानी कि 1320। 1320 गुणा 4 और भाग लगा दो दोस्तों 2 से, तो आ जाएगा, देखिए आंसर दिया गया है 2640, यही आपका आंसर है। ऑप्शन सी में ऐसा दिया गया है 2640। चलिए सवाल नंबर ये कौन सा था, 16, 17 देखिए क्या कहता है दोस्तों। आइए, कहता है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो सालाना और चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक किस्त 5808 रुपये है। यदि इस योजना में चलिए दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। यदि इस योजना में जो दर है आपकी 10% है तो कुल ब्याज का 60% आप दोस्तों ज्ञात करिए। कुल योजना का 60% आप क्या करिए दोस्तों, ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों कुल योजना का 60%, कुल ब्याज का 60% ज्ञात करिए। सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहता है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कैसे निकालना है, तो मैं इसका दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला तरीका बताया था, दूसरा तरीका देख लीजिए क्या कहता है।
दोस्तों 2 साल दिए गए ना, टाइम कितना दिया गया है 2 साल, रेट आपको 10% दिया गया है ना, तो 10 से वो कितना हो जा रहा है 11। अरे यार कैसे भाई, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 का मतलब है यानी कि इसको जोड़ कर रखना है 11/10, ठीक है। और 2 साल है, 2 साल है तो यानी कि 100, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी, यानी कि ठीक है। अब आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पर 121 है, यहाँ पर तो 121 है, यहाँ पर 11 है, तो ऊपर क्या करिए दोस्तों 11 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 11 से गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 121, यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक किस्त में जो राशि है वो 121 रुपये है। जबकि कुल मूलधन की अगर बात किया जाए तो कितना आ जाएगा 210 रुपये आ जाएगा। कुल मूलधन कितना आ जाएगा 210 रुपये आ जाएगा। समझ रहे हो ना इस बात को, कुल मूलधन कितना जाएगा 210 रुपये आ जाएगा। अच्छा, सवाल में साफ साफ बोला है कि प्रत्येक किस्त की राशि 5808 रुपये है, जबकि प्रत्येक किस्त की राशि 121 रुपये है। गुणा, हमें मूलधन चाहिए, पहले मूलधन से गुणा करिए, 210 से गुणा करिए, 11 से आप इसे काट दीजिए, 11 पंजे 55, 3 बच गया, 11 दूना 22, 8 11 अठे 88, फिर 11 से फिर काट दीजिए, 11 अठे 11 चौक 44, 8 11 अठे 48, इतना 48 गुणा 210, इतना हमारा मूलधन आ गया, इतना हमारा मूलधन आ गया। आइए दोस्तों, इतना हमारा क्या आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया। अब ये तो मूलधन है, 48 गुणा 210 कैसे निकालोगे, 48 इकाई 48, 8 बज गया 4 हासिल का, 48 दूना 96, 100। चलिए एक बार मैं कर लेता हूँ, सोल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, कितना जाएगा 10,080, ये हमारा कुल मूलधन है, कुल मूलधन है। जबकि मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन देखिए कैसे निकालना है भाई। देखिए एक किस्त में राशि कितनी ली जा रही है 5808 रुपये, तो 2 किस्तों में राशि कितनी ली जाएगी, 8 दूना 16 हासिल को लग गया 1, 2 0 0 और 1, ठीक है, 2 0 0 और 1, और 8 दूना 16 हासिल को फिर 1 लग गया, तो यानी कि कितना आ गया 11,616। इसमें से 10,080 घटा दीजिए, 10,080, 10,080 आप इसमें से क्या कर दिए माइनस कर दिए, 6, 11 में से 8 गया 3, 5 बच गया, और 11 यानी कि 1536। कितना आ गया दोस्तों, कुल ब्याज आपका कितने निकल के आ गया 1536 रुपये। मैंने क्या किया, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो ब्याज निकल गया 1536। इसका 60% आपको पूछा गया है, यानी कि 3/5 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस आप निकाल लेना तो आपका समथिंग आ जाएगा 922, ठीक है, 922 आपका ब्याज का आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला देखिए सवाल, देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 18। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 18 देखिए क्या कहता है, 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। ठीक है, सवाल देखिए क्या कहता है। मूलधन आपको दिया गया है 25,000 रुपये, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है कि एक वर्ष तक का CI व SI क्या होता है, समान होता है। इस बात को याद रखना। यानी कि दोस्तों, अगर आपको 3 महीने का पूछा जाए, 4 महीने का पूछा जाए, 5 का पूछा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12, 2 और 1, यानी कि 1 से लेकर अगर 12 माह तक का जो ब्याज आपसे पूछा जाएगा, वो आपको अगर वो CI भी आपसे पूछा जाए, मतलब 1 से लेकर 1 साल तक का CI, चाहे वो 2 महीने का पूछे, 3 माह का पूछे, 4 माह का पूछे, उसको आपको साधारण ब्याज के नियम से बनाना है। इस बात का ये मतलब है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, अब आपको क्या कहा गया है, 3 सही, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज तो आपको क्या निकालना है, 10% की दर से निकालना है। 3 वर्ष का ब्याज तो आपको 10% की दर से 33.1 निकाल ही लेना है। आ गया दोस्तों इतना। अब आपको और क्या करना है, आपको 2/5 वर्षों का और निकालना है। मैंने कहा ना 2/5 वर्षों का आपको कैसे निकालना है, 2/5 वर्षों का निकालना है साधारण ब्याज के उससे। तो साधारण ब्याज कितना है,
साधारण ब्याज 2/5, समझ रहे हो ना, 2/5 यानी कि दर गुणा समय, समय है 2/5 और दर कितना दिया गया है 10%, तो कितना आ गया 4%। तो 4% का मतलब क्या है दोस्तों 1/25 यानी कि 26/25 इतने, समझ गए। अब नीचे आ गया, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 खत्म हो गया, तो आपका 331 गुणे 26, 331 गुणे 26, तो 331 गुणे 26 आपको माइनस करना है उसमें से 25,000, ठीक है। तो ये आप करोगे, चलिए दोस्तों, वो 331 नहीं था क्योंकि मैंने 1000 उसमें ऊपर जोड़ना भूल गया था, तो 1331 की 26 की गुणा करने पर 34,606 माइनस 25,000 इसमें से आप कर देना। तो कैसे करोगे, 6 का 6 आ जाएगा, 10 में से देखिए यहाँ पर 0 का 0 बचेगा, 6 का 6 बचेगा और 14 में से 5 गया दोस्तों, 9 बचने वाला है, तो आ जाएगा 9,606। 9,606 ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर ये 18 था। 19 देखिए क्या कहता है कि एक निश्चित राशि 15% की दर से 4 वर्षों में 11,520 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज समान राशि को 2 वर्षों में कितनी होगी यदि ब्याज 8 मासिक रुपये 1 रुपये के संयोजन, ठीक है। तो यहाँ तक आप सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, 15% की दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो कितने रुपये हो जाता है 60%, लेकिन हमें मिश्र धन निकालना है तो 160%। इसका मान आपको सवाल में दिया गया है 11,520 रुपये, 11,520 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब कहता है साधारण ब्याज समान, कहता है यदि समान राशि को 2 वर्षों में समान दर से कितनी होगी यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित होती है, 8 मासिक संयोजित होती है। तो सबसे पहले 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से आपका 16 इकाई 16, 16 छकम 96, 16 सत्ते 112, 3 बच गया, 16 दूना 32, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया 72 यानी कि 72, ठीक है। अब आपको ना 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 7200 रुपया इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब इस मूलधन का आपको क्या निकालना है, इस मूलधन का आपको क्या निकालना है, चलिए इस मूलधन का आपको साधारण ब्याज निकालना है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यदि 8 मासिक संयोजित होती है, 8 मासिक संयोजित होती है, तो रेट में आपको क्या करना है 12/8 से भाग करना है, यह आ जाएगा न्यू रेट, यह आ जाएगी क्या न्यू रेट। तो इसको आप जैसे सोल्व करोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूना 8, तो न्यू रेट आ जाएगी 10%। न्यू रेट कितनी आ जाएगी 10%। और टाइम देखिए, न्यू टाइम कितना आएगा, न्यू टाइम 2 वर्ष थे ना, यदि समान दर से कितनी होगी यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित, यानी कि 12/8 गुणा कितना आ जाएगा 2 वर्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम था वो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। तो 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 33.1, और किसका दोस्तों 7200 रुपये का। परसेंटेज के लिए बटा में 100 और 1 पॉइंट हटाने के लिए, तो 0 से 2 0 खत्म, इतने % आपका ब्याज बन जाएगा, इतने % आपका ब्याज बन जाएगा। आपसे ये पूछा गया है, बताइए कितने % ब्याज बनेगा, चलिए इतने % आपका ब्याज बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देखिए कितने % ब्याज बनेगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 331 गुणे 72, 331 गुणे 72 का मतलब कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे 331 गुणे 72, ध्यान दीजिएगा 331 गुणे 72 ऐसे सोल्व कर लेना। 2 इकाई 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 इकाई 7, 7 21 का 1 का हासिल को लग गया 2, 7 21 23, 2 7 और 6 हासिल को लग गया 1, 6 और 1 7, अच्छा 6 और 1 7 और 1 8, तो इतने % यानी कि 2383.2। इसको आप एक काम करिए, इस 2 को हटा दीजिए तो 2383 कर लीजिए, इतने % तो आपका ब्याज बन गया, इतने % तो ब्याज बन गया, इतने % तो आपका ब्याज बन गया। इसमें क्या करिए 7200 ऐड कर दीजिए, मिश्र धन आपको चाहिए ना, तो 3 8 5 9, 9583, 9583 ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपसे मिश्र धन आपसे पूछा गया था,
मिश्र धन आपसे पूछा गया था। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए क्या कहता है। आइए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, यदि इस दर पर प्रतिवर्ष 14,400 रुपये की धनराशि बढ़कर 15% हो जाएगी, यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। पहले राशि कितनी थी? 14,000। देखिए ये सवाल नंबर 19 है। 14,400 थी, 14,400 और अब कितनी हो जा रही है? 15,876। 15,876, ठीक है, 15,876 हो जा रही है। आइए अब क्या होगा? अच्छा सवाल एक बार फिर पढ़िए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो अब आप क्या करोगे? रेट में तो 2 से भाग दोगे। चलिए रेट, अगर रेट कितना है पहले आप फार्मूला लगाओगे 1 + r/100 की पावर n, तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल जाता है r + 100 की पावर 100 बटे, तो जो भी रेट है, समझ रहे हो ना, जो भी रेट है उसमें तो आप क्या कर दो, 2 से भाग लगा दो। रेट में 2 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? चलिए फार्मूला क्या था? 1 + r यानी कि r/2 यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 + r बटे 200, समझ गए हो ना इतना कहाँ से आया? और टाइम में 2 से गुणा तो 2t, तो कितना हो जाता है? कितनी हो जाती है? 14,400 रुपये की राशि, 14,400 रुपये की राशि 15,876 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से आप क्या करो? सोल्व करो। तो कैसे सोल्व कर पाओगे? चलिए इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए, 12 से काट लीजिए। 12 × 12, ये बचेंगे दोस्तों कितना? 3। 12 × 3 = 36, 2 बच गया। 12 × 12, 12 दूना 24, 3 12 × 3 = 36 और 12 से दोस्तों कितनी बार? 120 टाइम, ठीक है, 1200 टाइम। अब ये फिर 12 से कट जाएगा ना? नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप क्या करो? इसको 2 से 3 और 2 5, 3 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए दोस्तों 1323 को 3 से। चलिए 3 चौक 12, 3 से मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएगा 400 और ऊपर देखिए क्या बनेगा? 3 चौक 12 बच गया 1, 3 चौक 12 और 3 × 3, तो यानी कि ये बनेगा दोस्तों 21/20 की, यानी कि 21/20। इसका दोस्तों आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। 21/20 का स्क्वायर बन गया, समझ रहे हो ना? 21/20 का स्क्वायर बन गया। अब ध्यान दो, ये 2t था और यहाँ पर भी 2 है, ये 21/20। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख के रखी होगी 1 ईयर में। अच्छा 1 ईयर है तो 2t यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। सवाल में 2 साल दिए गए हैं, तो रेट कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से 10 बार कट गया, 10 2 शाम 221 यानी कि रेट आ गया 10%। चलिए रेट आ गया 10%। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। सवाल 19 आपके हो गए हैं, 20 से मैं आगे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भर भर के कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।